हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे से बिहार कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें अहम प्रस्तावों फाइल पर बिहार कैबिनेट की मुहर लगेगी और राज्य में उसे लागू कर दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही बिहार में कैबिनेट की बात होती है, बिहार के 4.5 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों में खुशी का माहौल देखा जाता है। उनके चेहरे पर खुशी का किरण आ जाता है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार इस कैबिनेट में तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों का कहीं ना कहीं भला कर देगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को माना है। ऑब्जर्वेशन के लिए कमेटी का भी गठन किया था और उन्होंने इस बात को पाया कि बिहार के जो संविदा कर्मचारी हैं वो सरकारी कर्मचारियों से कम नहीं है, सरकारी कर्मचारियों से कहीं ना कहीं ज़्यादा काम करके देते हैं और उन पे जो है एसीएस अधिकारी और तमाम विभागों के वरीय पदाधिकारियों का प्रेशर भी होता है, जबकि सरकारी कर्मचारियों को ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, उसी वक्त बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विकास आयुक्त की बैठक में एक कमेटी का गठन किया, जिसमें 44 विभागों के एसीएस अधिकारी भी शामिल थे और उनसे साफ तौर पे कहा गया था कि अपने अपने विभागों का जो भी अभी वेतन किस तरह से आप लोग मानदेय दे रहे हैं उसका जो है बायोमेट्रिक्स तरीके से उसे संलग्न कीजिए और फिर हमें एक कमेटी का एक रिपोर्ट हमें सौंपिए कि अभी बिहार में संविदा कर्मचारियों को कितना राशि मिलना चाहिए, अभी उनको मानदेय कितना मिलना चाहिए। क्योंकि मौजूदा समय में जो भी सरकार संविदा कर्मचारियों को दे रही है वो कहीं से सरकार को ठीक नहीं लगा, क्योंकि अल्प मानदेय में सरकारी कर्मचारियों जैसी काम करना ये कहां से मुमकिन है। और आप हमें बता दें कि क्या सरकारी कर्मचारियों के परिवार हैं और संविदा कर्मचारियों को परिवार नहीं है? समानांतर है। सरकार इस बात को सोचते हुए आगे बढ़ने का फैसला लिया और आपको बता दें उसी वक्त से अभी तक जो है सरकार को उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है और ऐसा बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हो तो इस कैबिनेट से तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों का सरकार भला कर दे। और देखिए, कमेटी रिपोर्ट सौंप दी है, इसीलिए हर कैबिनेट में जो अभी 3-4 कैबिनेट बचे हुए हैं और पिछले 3-4 कैबिनेट से आप लोग भी देख रहे हैं कि संविदा कर्मचारियों के विभागों को सरकार चयन कर रही है और कुछ कुछ संविदा कर्मचारियों को सरकार जो है जिनका जो स्टैंडर्ड है वो उस स्टैंडर्ड में सरकार जो है उन्हें तमाम सहूलियत देने का काम करना शुरू कर चुकी है। ये आप लोग भी जानते हैं। और देखिए, कैबिनेट से पहले अगर कोई कहता है कि हमें इस चीज की मालूम है कि किसकी बैठक में किसके फाइलों पर समीक्षा होगा, तो वो कोई गलत कहता है। आपको बता दें कि सचिवालय के स्तर से आप लोगों के फाइल पूर्णतः तैयार हैं। देखिए, वहां के पदाधिकारी और वरीय पदाधिकारियों द्वारा काम थोड़ा सा स्थिरता से किया जा रहा था। उसको भी जो है कहीं ना कहीं ऊपर से ही कमांड किया जाता है, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करता है, बस ये लोग थोड़ा सा ढीले कर देते हैं। लेकिन उसी बात को संज्ञान में उन्होंने कहा था कि हम लोगों के स्तर से शुरू है, क्योंकि 2 महीना पहले ही इस बात की रिपोर्ट हम लोगों को मिल गई थी जब कमेटी बनी थी कि आप लोग अपने स्तर से सभी फाइलों को कंप्लीट करके रखें, क्योंकि कभी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस फाइल को अपने अंदर ले सकते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि तमाम जो फाइलें मुख्यमंत्री महोदय के पास हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री महोदय अपर मुख्य सचिव के वित्त रहित में और वित्त मंत्री जो हैं उनके रहित में वो जो है लगातार उन फाइलों को समीक्षा करते हैं और फिर अपने बजट को देखते हुए वो उस राशि को सरकार इंक्रीमेंट करती है। सरकार के पास मतलब फाइल हैं तभी, क्योंकि कमेटी ने उस फाइल को सरकार को सौंप दिया है। हम आपको बता दें कि कुछ विभागों का सरकार ने काम कर दिया है, कुछ विभाग बचे हुए, उस विभागों का नाम हम आप लोगों के सामने लेते हैं ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाए। देखिए, बहुत सारे आउटसोर्स दैनिक भोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी को एक आस जगी हुई है और आपको बता दें कि लगातार चुनावी दौरा में आप लोगों के हितों में सरकार ऐलान करते आई है, सरकार कहते आई है कि हम संविदा प्रथा को खत्म कर देंगे, सभी का हम समायोजन करेंगे, सभी के मानदेय को डबल करेंगे। ये सब आप लोगों ने खुद सुना भी है। तो इसी के तत्व रहित में हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिरकार संविदा मतलब किन किन विभागों को सरकार ने संविदा में माना है और किन किन विभाग के संविदा कर्मचारियों को सरकार इस तरह की फैसिलिटी आने वाले कुछ कैबिनेट में देने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि जिसमें शामिल है लेखापाल सहायक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक, नर्सिंग स्टाफ, वेटनरी डॉक्टर, आयुष डॉक्टर हैं। इसके बाद आपको बता दें जिला प्रोविजन अधिकारी हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, वन श्रमिक हैं, वैज्ञानिक सहायक हैं, सुपरवाइजर हैं, कार्यक्रम पदाधिकारी हैं,
प्रयोगशाला सहायक है, तकनीकी प्रबंधक है, इंदिरा आवास सहायक है। और आपको हम बता दें कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, बता दें कि इंदिरा आवास सहायक, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर, व्यवसायक अनुदेशक। इसके बाद आपको बता दें किसान सलाहकार को जनसेवक में समायोजन को लेकर के भी वो लोग अपने प्रति जो है सरकार को पत्र भेजा था। ममता एवं आशा कार्यकर्ता, सामुदायिक कार्यकर्ता, प्रहरी, चौकीदार, जनरेटर चालक, न्याय मित्र। अब आपको बता दें कि टोला सेवक को सरकार ने कर दिया है। तालीमी मरकज, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, आशुलिपिक, अमीन, आयुष चिकित्सक, सहायक इंजीनियर, सांख्यिकी अन्वेषक, सहायक इंजीनियर, सामुदायिक कार्यकर्ता। उसके बाद लेखा सहायक, प्रोग्रामर हैं, आईटी बॉयज हैं, आईटी ऑपरेटर हैं। सरकार ने बेल्ट्रॉन के कर्मचारियों को भी लिया है, क्योंकि बेल्ट्रॉन के कर्मचारी भी लगातार जो है थर्ड पार्टी की प्रताड़ना को लगातार झेल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उर्मिला इंटरनेशनल से डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी लिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिजली विभाग, पीएचडी के ऑपरेटर, कार्यपालक सहायक, ग्रामीण विकास विभाग, स्वयं सेवक, पंचायती रोजगार विभाग, विकास मित्र, कल्याण मित्र, पंचायती राज विभाग। अब आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग, कस्तूरबा गांधी से जितने भी हैं वो हैं, ग्राम कचहरी सचिव हैं, मानव बल है, ग्राम कचहरी कार्यालय में कार्यरत न्याय मित्र एवं सचिव, शिक्षक प्रेरक एवं समन्वयक, बिहार बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, किसान सलाहकार को जनसेवक में समायोजन को लेकर के भी, सरकारी विद्यालय के रसोइया, एसएलडब्ल्यू एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक, आईसीटी इंस्ट्रक्टर, ग्राम रक्षा दल, कार्यपालक सहायक, पुराने वार्ड सचिव, बीईडीएमसी, बीआरसी डाटा एंट्री ऑपरेटर, बिहार विद्यालय रात्रि प्रहरी, विशेष शिक्षक 550, अमीन, सांख्यिकी के स्वयं सेवक, एएसबी, नए वार्ड सचिव, पंचायती राज डिपार्टमेंट के लेखापाल से आईटी सहायक। और इसके बाद न्याय मित्र। सरकार इन तमाम विभागों के ऊपर विचार कर रही है। किस कैबिनेट में इन तमाम विभागों के कर्मचारियों को सरकार मुहर लगा करके वो फैसला सुनाएगी। एक बार सभी संविदा कर्मचारियों को फैसिलिटी देना भी संभव सरकार को नहीं लग रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने जो अधिकारी से बात किया था उन्होंने कहा था कि एक बार तो संभव ही नहीं है कि एक विभाग से कितना विभाग निकल जाता है। तो उसको लेकर के सरकार धीरे धीरे अपने स्तर से सिलेक्शन कर रही है। कमेटी की बतौर अध्यक्षता में जो है उसको लगातार सरकार उसमें से ले रही है। और जैसे जैसे सरकार को हो रहा है उस पर जो है मुहर लगाने का सरकार काम करेगी। तो देखिए आज के कैबिनेट में सरकार क्या कुछ करती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज के कैबिनेट में किन किन संविदा कर्मचारियों के विभागों पर मुहर लगेगी। ये बात फिलहाल के लिए अभी स्थगित है। अभी जब तक कैबिनेट नहीं होगी तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो चलिए बने रहे, फिर एक नई खबर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।